या हमको दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। जब तक एकदम यहाँ गर्दन तक मत चढ़ जाए भाई, खाना हमारा पेट नहीं भर रहा होता है। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 16 सर 20-20 घंटे लोग पढ़ते हैं। मैं कितना पढ़ूं मेरे को समझ में नहीं आता। ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल यार। आज ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है तुम सभी लोगों के लिए जो यार इधर उधर भटक रहे होते हो कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। अगर मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूं, अगर मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं, 10th के लिए पढ़ रहा हूं, 12th के लिए पढ़ रहा हूं, नीट के लिए पढ़ रहा हूं, यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूं, चाहे तुम जिस किसी सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ रहे हो, जिस किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आज ये वाला टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या प्रैक्टिकल अप्रोच के तरफ होगा यार। मैं बाकी चैनल्स की तरह ये नहीं बोलूंगा 7 बजे उठ जाना, 4 घंटा ये पढ़ लेना, फिर 4 घंटे ये पढ़ लेना, फिर 4 घंटे केमिस्ट्री उठा लेना, फिजिक्स उठा लेना, बिल्कुल नहीं। आज ये वाली वीडियो को बनाने में यार मेरे को 3 से 4 दिन लगा है। मैंने पॉइंट वाइज सोचा है, ठीक है। जब मेरे को स्ट्रक किया है कि ये चीज मैंने इंप्लीमेंट करी थी, मैंने फील करी थी, मैंने अप्लाई करी थी, तब जाके मैं आज वो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा सारे टाइम टेबल का यार, ये दादा होने वाला है। तो तैयार हो जाओ ये वाला टाइम टेबल को सुनने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना, आप जरूर अपने अंदर पहले जैसे पढ़ते थे और अब जो पढ़ने वाले हो उसमें चेंज लाने वाले हो। सो चलो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है, भैया पूरी जनता इसी में लिपटी हुई है कि भैया हमको दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। पहला डिबेट यही होता है कि सर मैं दिन में पढ़ूं या मैं रात में पढ़ूं। अगर मैं आपको बोलूं कि सब लोग दिन में पढ़ो तो आप लोग बोलोगे नहीं सर मैं तो रात में पढ़ने वाला बंदा हूं। मैं बोलूंगा आप रात में पढ़ो तो आप बोलोगे नहीं भैया सर मैं तो दिन में ही बनता है, मेरे को रात में तो चक्कर आता है सर, रात में 9 बजे के बाद मेरी नींद नहीं खुलती है। तो ये सॉल्यूशन यार आप पे डिपेंड करता है कि आपको डे सूट हो रहा है या आपको नाइट सूट हो रहा है, ठीक है। कई लोग ऐसे डिबेट करने लग जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों के टाइम टेबल के साथ कि भैया वो तो रात के 3-3 बजे तक पढ़ता है, रात के 4 बजे तक पढ़ता है, मैं तो भैया 9 बजे होता है 10 बजे डोरेमोन देख करके सो जाता हूं लास्ट में। सो ये वाला सीन आप पे डिपेंड करता है कि अगर देखो तुमको ऐसा लगता है कि तुम भैया सुबह बहुत प्रोडक्टिव हो, दोपहर में पढ़ लेते हो, शाम तक पढ़ लेते हो, लेकिन रात में तुमको ज्यादा लेट तक नहीं जागने होता, दैट्स फाइन, उसको तुम सुबह कवर करो। और अगर आपको लगता है कि दिन में तुमको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, रात में एकदम शांति मिलती है, आप सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हो और रात में आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो अपने आप को एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे? जब तुम दोनों को ऑब्जर्व करके देखोगे, एक बार दिन में एक्सटेंड करके देखो, एक बार रात में एक्सटेंड करके देखो। जहां तुमको ज्यादा सूट होगा, जहां तुमको चीजें याद हो रही होगी या जहां तुमको बेटर लगेगा कि तुम हाँ अप्लाई कर पा रहे हो क्वेश्चंस पे, तो वो तुम्हारे को बेटर सूट होगा। तो दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो कि भैया डे में ज्यादा अच्छा है, नाइट में ज्यादा अच्छा है। डोंट कंपेयर, बी एट योर सेल्फ। जो तुमको ज्यादा सूट हो रहा है तुम बिल्कुल उसको चूज करो। सो ये डे वर्सेस नाइट का डिबेट बिल्कुल अब खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूं यार। एक मैं पहले कॉमन चीजें डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तुमको अप्रोच करना है और लास्ट में बताऊंगा कि अगर एक मेरे से पूछोगे कि कैसा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं यार, खाना हम इंडियन वालों को बहुत पसंद होता है यार, ठीक है। जब तक एकदम यहां गर्दन तक मत चढ़ जाए भाई, खाना हमारा पेट नहीं भर रहा होता है। सो एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ठूस के खाना यार आप लोग को बंद करना पड़ेगा। अगर जेई में सिलेक्शन चाहते हो, अगर नीट में सिलेक्शन चाहते हो, तो ठूस के जितना भी भाई खा रहे हो ना, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, ये तुमको बंद करना पड़ेगा। तुम एटलीस्ट इतना खाओ कि तुम्हारा 75 to 80% पेट भर रहा हो। जैसे क्या होता है, हम सोचते हैं कि रात में पढ़ेंगे भैया, ठीक है, तो जैसे ही खावा लेते हैं 9 बजता है 10 बजता है, खा के भी 15 मिनट बाद हुआ है सर नींद आना चालू हो गई है। या अगर अपने आप नींद को रोक भी लोगे 12-1 बजे तक, आप उतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी। तो आप, मैं जैसे हमेशा सजेस्ट करता हूं, मैं भी जब क्लासेस लेता हूं तब आप एक काम करो, आप ज्यादा लिक्विड चीजें रखो, आप थोड़ी देर में पानी पीते रहो, ड्राई फ्रूट्स लो, फ्रूट जितना हो सकता है वो खाया करो, रेदर देन तुम कुछ कचरा चीजें ले रहे हो, उससे अच्छा फ्रूट्स लो, ड्राई फ्रूट्स लो, देन कुछ अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स अपने साथ रख सकते हो, ये ज्यादा बेटर है रेदर देन तुम यहां तक अगर गले तक खा लोगे बहुत ज्यादा नींद आएगी। सो सेकेंड चीज, आप इस चीज को अच्छे से अवॉइड कर लेना।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं यार। बीइंग एन इंजीनियर कुछ बाकी चीज समझ आया मत आया यार, हम लोग टाइम टेबल को मैनेज करना बहुत अच्छे से समझ पाते कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। एग्जाम भी देना है कॉलेज का, देन मेरे को पढ़ाना भी है, देन मेरे को यूट्यूब भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करना तो आता ही है। सो मैं आपको ये बता सकता हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर कितने घंटे सोए, 3 सोए सर, 4 सोए, 5 सोए, 6 सोए, कि सर नहीं मेरे को 9-10 घंटे तो सोने दो, उसके बाद देखा जाएगा चीजें जो भी हो रही होगी। सो अगर मैं एक आइडियल पर्सन की बात करूं, अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो प्रिपेयर कर रहे हो, सो 6 to 8 आवर्स स्लीप इज मोर देन इनफ। अब अगर तुम्हारा अभी लास्ट मंथ है पेपर का, तुम नेक्स्ट मंथ जल्दी से पेपर देने वाले हो, तो मैं बोलूंगा 6 आवर्स मैक्सिमम 7 आवर्स ये स्लिप इनफ है। चाहे तुम इसको पीसेस में लो या एक साथ लो, मैं तुमको बोलूंगा यार एक साथ लोगे वो ज्यादा बेटर है। 3 घंटा रात में सोगे, 3 घंटा दोपहर में सोगे, ये बिल्कुल भी उतना ज्यादा लगेगा नहीं, ना रात की नींद पूरी हो पाएगी, ना दिन की नींद पूरी हो पाएगी। सो आप मेक श्योर करो कि आप एक साथ सो जाओ 6 से 7 घंटा, या अगर आपका एग्जाम अभी दूर है, आपको लगता है थोड़ा सा माइंड को और रेस्ट चाहिए, तो 7 से 8 घंटा सो सकते हो, बिकॉज ब्रेन एक ही है, हर जगह यही चल रहा होता है। तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स सो जाओ। ये मत सोचना भैया कि अपन 3 घंटा सोएंगे, 4 घंटा सोएंगे और फाड़ देंगे, ये वाली चीज को थोड़ा रोक दो, और एटलीस्ट 6 आवर्स तो आपको सोना ही सोना है। सो ये तो चीज हो गई सोने वाली। में आते हैं भैया ठीक है, कम खाएंगे, 6 से 8 घंटा सो भी लेंगे, सब काम कर लेंगे, टाइम मैनेज भी कर लेंगे, दिन में पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, वो भी एनालाइज कर लेंगे, पर पढ़े तो कितना देर पढ़े सर? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12, 16, सर 20-20 घंटे लोग पढ़ते हैं, मैं कितना पढ़ूं मेरे को समझ में नहीं आता। सर मैं तो 5 पढ़ता हूं तो बगल वाला 7 पढ़ रहा होता है, सर मैं 9 पढ़ता हूं तो बगल वाला 12 पढ़ रहा होता है, जब मैं 12 पढ़ता हूं तो बगल वाला 14 पढ़ रहा होता है। सर ऐसे में मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूं, कितना पढ़ूंगा मेरे को समझ में नहीं आता। आज एक एडवाइस दे रहा हूं कि सारी ये चीजें, टाइम बाउंडेशन आपके लिए खत्म हो जाएगा। मेक अ टाइम टेबल जहां आप चैप्टर वाइज टाइम टेबल बना रहे हो, रेदर देन टाइम वाला टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है। आप टारगेट ग्रेटर देन आपका टाइम, ये आपका मोटिव होना चाहिए। कहीं लिख लो टारगेट ग्रेटर देन टाइम। जैसे कि अब मान लो आपका पेपर है आज से 30 दिन बाद, तो आप लास्ट के 5 दिन रिवीजन को रखोगे और 25 दिन आपको अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सो आप इन 25 दिन में कैसे करोगे? आप टोटल चैप्टर्स देखोगे और उन चैप्टर्स को डे वाइज डिवाइड कर लोगे कि एक दिन में आपको कितने चैप्टर करने हैं। फॉर सपोज मैं अगर एग्जांपल लेता हूं कि आपको एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं, सो ये हो गया आपका टारगेट। तो अब ये टारगेट ही तुम्हारा सब कुछ है, इसके अगल बगल और कुछ भी नहीं है। चाहे अब देखो 2 टाइप के इंसान होंगे, एक को हो सकता है कि इन 2 चैप्टर को कंप्लीट करने में 6 घंटे लगे और एक को शायद 9 घंटे लगेंगे अच्छे से करने में। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कौन कितना घंटा पढ़ा। यार 6 घंटे वाले को भी उतना ही अच्छे से समझ आया, 9 घंटे वाले को भी उतना ही अच्छे से समझ आया, बिकॉज उसका 3 घंटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा, बिकॉज उसकी ग्रेस्पिंग पावर हल्की सी कम थी, तो उसको समझ तो सेम आया लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दो कि वो 4 घंटा कम पढ़ता है, 4 घंटा ज्यादा पढ़ता है। ये नोटिस करो कि तुम कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर तुमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है तो भी अच्छी बात है, कम लग रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टाइम बाउंडेशन को खत्म कर दो। जिस दिन अपने रोज टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करने लगोगे, तब आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मेरे पास एक कॉपी होती थी जहां मैंने चैप्टर वाइज लिख रखा थे पूरे नाम, और रोज मैं टिक करता था। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं है तो मैं नहीं उठूंगा पढ़ करके, टारगेट कंप्लीट है तो भाई मस्त अपन जो भी देखना चाहते हैं, डोरेमोन, शिनचैन, सब देख सकते हैं। सो टारगेट ग्रेटर देन टाइम। आगे बढ़ते हैं यार, इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे यार हम सुबह उठते हैं तो आपका जो पहला घंटा होता है, पहला या 1-2 घंटा जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। हम क्या करते हैं, उठते हैं, फिर पूरे सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो हमारा पूरा, तुम बोल सकते हो कि आधा दिमाग आपका सोशल मीडिया में जा चुका है। आपने 10 लोगों की स्टोरी देख ली है, तब आप 15 मिनट बाद जब पढ़ने बैठोगे तब आपका माइंड उतना ज्यादा 100% नहीं होगा जो वो सुबह उठने के बाद था। तो आप एक काम करा करो, सुबह उठा करो, अपना फ्रेश हुआ करो, नहाना चाहते हो तो नहा सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। मेरे जैसे इंसान सुबह नहीं नहलाता भाई, तो एक काम करो, बिना नहाए बैठ सकते हो, लेकिन आप फ्रेश उठे हो, आपका माइंड एकदम रिलैक्स है, चिल्ड है, 7:30 उठे यार, 8 बजे तक एटलीस्ट आप पढ़ने बैठ जाओ
और ये 1-2 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ो। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ो। रेदर देन आप पहले 15 मिनट सोशल मीडिया चेक करके फिर पढ़ने आ रहे हो तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पहले 2 घंटा पढ़ लो और फिर 15 मिनट तुम सोशल मीडिया का वो सब स्टेटस स्टोरी सब चेक कर सकते हो। बट आप पहले के फर्स्ट 2 आवर्स अगर जो भी चीज कर रहे हो तो आप उसको अच्छे से करोगे। इसके बाद एक और चीज ऐड करूंगा, आपके पास अपने घर में एक ऐसा छोटा सा कॉर्नर होना चाहिए जहां तुमको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, एकदम शांति हो। मैं नहीं बोल रहा भाई तुम्हारे पास आलिशान रूम होना चाहिए, एक छोटा सा कॉर्नर तो होता ही है। आप उस कॉर्नर पे हो जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। विंडो होगी तो बहुत बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं से भी नेचुरल लाइट आ रही हो। आपका एक छोटा सा कॉर्नर होना चाहिए जहां आप अच्छे से पढ़ सको। आप बोलोगे सर ये तो सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सारी मिल करके आपको फाइनल एक प्रोडक्ट देती है और तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलता है। ठीक, इसके बाद एक और बड़ी बात भैया कि हमसे लंबे लंबे ना भैया घंटे पढ़ाए नहीं जाते। ठीक, कि 2 घंटा एक साथ बैठना सर हो नहीं पाता। तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मैंने भी ये चीज करा है। मेरे को भी यार थोड़ी देर बाद बोर लगने लग जाता है या कुछ होने लग जाता है। आप आधा घंटा पढ़ो, आप 10 मिनट ब्रेक ले लो, 5 से 10 मिनट ब्रेक ले लो, आप फिर आधा घंटा पढ़ो, 5। ये नहीं करना कि आधा घंटा ब्रेक लिया, आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा ब्रेक ले लिया। भैया जी ये मत करना, नहीं तो सिलेक्शन दूर रह जाएगा, बहुत ज्यादा दूर रह जाएगा। सो ध्यान से सुन लो, आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट चिल कर लो, आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट चिल कर लो। इसको फिर साइकिल को थोड़ा लंबा चलाओ। तो ये मेथड भी कोई इसमें गलत बात नहीं है। अगर लंबा नहीं पढ़ा जाता तो तुम छोटे छोटे स्पैम ऑफ टाइम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इन सब पॉइंट्स के बाद यार अगर तुम मुझसे पूछो भैया कि एक बोल सकते हो कि आप एक सैंपल बता दो या एक आइडियल टाइम टेबल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो फॉलो करेंगे। सर मेरे हिसाब से अगर आप डे वाले हो या नाइट वाले हो, जो भी वाले हो, अगर आप रात के 1 से 1:30 बजे तक सो जाते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 1 तक पढ़ लो, यानी आप 1-1:30 तक पढ़ लेते हो, सो मोर देन सफिशिएंट है। आप 1 से 1:30 बजे तक सो जाओ, सुबह 7 से 7:30 बजे उठ जाओ और 8 बजे पहले पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, पहला स्लॉट आपका 8 बजे लग जाना चाहिए विदाउट सोशल मीडिया। और 8 से लेकर के 9-10 या जितने 8 से 10 या 8 से 9 पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो 1 घंटा सुबह, मैं प्रिफर करूंगा कि आप उसको इनऑर्गेनिक को दो। इनऑर्गेनिक आप मैं बोल सकता हूं जो जेई वाले हैं और नीट वाले केमिस्ट्री या बायो कोई भी पढ़ सकते हैं। जो याद करने वाली चीजें यार आप मानो या मत मानो ये फैक्ट है, आप सुबह जब उसको फ्रेश माइंड से पढ़ोगे और आप उसको नई चीज को आप रात में याद करोगे, आप दोनों को कंपेयर करोगे, सुबह वाला ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो कुछ नहीं करना, इनऑर्गेनिक का जैसे अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है, आप रिवीजन करना चाहते हो तो सुबह का 1 घंटे का स्लॉट आपका इनऑर्गेनिक का होना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री का होना चाहिए। ऑर्गेनिक का भी हो सकता है, मैं बोलना चाहता हूं कि आपका याद करने वाला होना चाहिए। उसके बाद आप फिर दूसरे सब्जेक्ट कर सकते हो। तो अगर दिन का पहले चीज का बात कर रहे हो, उठे हो, पहला स्लॉट पढ़ना चाहते हो तो केमिस्ट्री को जरूर से आप प्रेफरेंस देना। इसके बाद यार नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को ना 1 हफ्ता तक चला रहे होते हैं, भाई तू चल, ठीक है, पूरा केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री चलेगा, फिजिक्स मन कर रहा है तो फिजिक्स सॉल्व किया जा रहा है 1 हफ्ता, केमिस्ट्री का अता पता ही नहीं है, 1 हफ्ता हो गया सर बुक नहीं खोली। ये काम आपको जेई में स्कोर नहीं देने वाला है। बहुत लोग यार अजीब अजीब टाइम टेबल बताते हैं कि यार तू 2 दिन फिजिक्स कर लेना, फिर 2 दिन बाद केमिस्ट्री कर लेना, फिर उसके 2 दिन बाद मैथ्स कर लेना। अरे भाई साहब, ठीक है, अगर पता नहीं तुमने क्रैक किया है कि नहीं, बट अगर आपको अच्छे से क्रैक करना, यू नीड टू, आपका 2 सब्जेक्ट तगड़ा होना चाहिए 3 में से। मैं ये बोल रहा हूं अगर 2 सब्जेक्ट का लेवल यहां है तो तीसरे का यहां हो सकता है, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट को एटलीस्ट थोड़ा ना थोड़ा रोज टाइम देना है। बिकॉज अगर आपका सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग लग गया ना, फिर आपका मन उठ जाएगा कि मैं मैथ्स यार अभी मन नहीं, छोड़ इसको, छोड़ ही देता हूं, ठीक है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे मेंस निकालूंगा, फिर आप मैथ्स को कुछ ज्यादा ही नीचे छोड़ दोगे। तो एटलीस्ट अपने फेवरेट चैप्टर्स या जो चैप्टर नहीं छोड़ रहे उसको अच्छे से रोज थोड़ा थोड़ा इक्वल सारे सब्जेक्ट को दिया करो। इसके बाद यार सबसे बड़ी चीज जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को मतलब बोल सकता हूं एनहेंस कर देती है, दैट इज रिवीजन। तुमको मैं बताता हूं एक टॉपर बच्चे, एक एवरेज बच्चे और एक बिलो एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। बिलो एवरेज और एवरेज की पहले बात करता हूं। बिलो एवरेज तो यार बस ऊपर ऊपर से देख करके चले जाएगा। देखो यार दिमाग सबके पास वही है, डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करके अंदर जा रहे हो। तो एक देखो 2 अलग अलग स्टूडेंट बीच डिफरेंस क्या होता है पता है, ज्यादा वो स्कोर करता है। देखो चीजें हम सब पढ़ लिए, मैंने भी अपना सिलेबस कर रखा है, तुमने भी अपना सिलेबस कर रखा है। मेरा क्यों ज्यादा नंबर आया, तुम्हारा क्यों कम नंबर आया, या तुम्हारा क्यों ज्यादा नंबर आया, मेरा क्यों कम नंबर आया, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन रिवीजन। टोटल ये मेरी बात जान लो, रिवीजन है।
अगर मैं 2 बार रिवीजन कराऊंगा और तुम 6 बार रिवीजन करोगे, तुम्हारे पास ज्यादा एक प्लस बेनिफिट होगा, पॉजिटिव चीजें होगी तुम्हारे पास, तुमने और अच्छे से यार उसको माइंड में चाट लिया है, उसको रट लिया है, सो तुम गलती करने का एकदम खत्म कर चुके हो। जैसे कि मेरे साथ हुआ था यार, मैं जब जेईई का पेपर दे रहा था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब वो क्वेश्चन को देखते ही मैं टूट पड़ सकता था। आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, लेकिन सेम टाइम पे मेरे को एकदम इजी वाले फॉर्मूले में प्लस आता है कि माइनस आता है, वो मेरे को याद नहीं आया। मतलब आई वॉज कंफ्यूज, मतलब ठीक है वो आंसर तो सही हो गया, बट मैं उस समय बहुत ज्यादा रेग्रेट फील कर रहा था कि यार प्लस आएगा माइनस आएगा, याद ही नहीं आ रहा। तो ये आपका कब मैक्सिमम लेवल पे याद होता है, जब आप 5 से 6 बार रिवीजन कर चुके हो। जैसे हम छोटे छोटे, मैं केमिस्ट्री का एडुकेटर हूं, तो आपको पता हो केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जैसे पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इनऑर्गेनिक की चीजें हो गई, पी ब्लॉक हो गया, कैसे याद रहेगा, बार बार पढ़ चुके हैं सर, पी ब्लॉक का एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ चुका हूं सर, अब कैसे भूलूंगा। सब चीज आपको ऑटोमेटिकली याद करनी रहेगी, याद होती जाएगी। सो यार अगर आपका रिवीजन अच्छा है, 5 से 7 बार हर चैप्टर को रिवाइज कर रखा है, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। सो रिवीजन को यार बहुत अच्छे से कर लेना। चलो भाई मैं तुमको और एक प्रोडक्टिव लेवल वाली बात बताता हूं, ठीक है। एक और डिफरेंस होता है हमारे टॉपर और एवरेज बच्चे के बीच में। यार पता है, देखो अब तुमको पता है कि एनटीए जो है वो बहुत सारे पेपर बना रहा है। अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं, उसको हर साल कम का आजकल 32-40 पेपर्स बनाने होते हैं, और उसको पता है कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या कुछ भी चीजें ऐसी है कि सेम बुक से उठानी है, उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो वहीं से लाइन बाय लाइन और घुसने की कोशिश करेगा कि मैं कहां से क्वेश्चन बना सकता हूं। तो एक एवरेज और टॉपर के बीच में क्या डिफरेंस है पता है, टॉपर वहां लाइन बाय लाइन जब वो पढ़ रहा है तो वो क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए। मतलब मैं आप देखे होगे, मैं भी जब पढ़ाता हूं तो अपन कुछ लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपन सोचते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कुछ भी चीज पूछा कि रेन वाटर एसिडिक रेन कब हो जाती है, एसिड रेन कब हो जाती है, पीएच वहां दिखा है 5.6। तो अगर आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, वैसे तो पूछ चुका है, बट वहां पे तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि पूछ सकते हैं कि कब हमारा नॉर्मल रेन वाटर एसिड रेन बन जाता है, तो आपको 5.6 को वहां अंडरलाइन करना है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसको आपको फ्रेम करके रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यार, जब हम नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे मूड नहीं है या थोड़ा लंबा रेस्ट भी है, 1-2 घंटे का, ऊपर छत वत में गए हैं, तो आप क्या करो, आपके पास एक फॉर्मूला शीट होना चाहिए। चलते फिरते ऐसे ही जैसे पकड़े हैं यार, घूम रहे हैं, ठीक है, और घूमते घूमते ऐसे थोड़ा सा फॉर्मूला मन में एक बार पूरा रिवाइज कर लिया। आपको फॉर्मूले चैप्टर कैसे कैसे याद होने चाहिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने सोचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मन में आते ही आपका पूरा चैप्टर लाइन वाइज आ जाना चाहिए कि आपका चैप्टर यहां से चालू हुआ है, गैल्वेनिक सेल से, इससे सेल हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल में आए, नर्स्ट इक्वेशन में आए, उसके बाद हम उसमें आए तुम्हारे जितना भी सेल्स हैं, फ्यूल सेल्स, मतलब आपका पूरा लाइन वाइज चैप्टर आपको दिमाग में याद आ जाना चाहिए। इतनी अच्छी लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए और उतने अच्छे से आपको फॉर्मूला याद होगा, तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि हाँ, प्रैक्टिकल आपको अप्रोच ज्यादा रखना है कि हम ऐसा नहीं कि सर थ्योरी पार्ट बस करे जा रहे हैं और मतलब क्वेश्चंस में सर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है चीजें, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। जब भी आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हो, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और बिना आंसर देखे हुए लगाओ। हमको क्या आदत होती है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लिया, अच्छा ये ऐसा मेथड है, फिर उसको आगे बना के खुश हो जाते, सर मस्त क्वेश्चन बन गया। लेकिन आप क्या करो, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, मैं आपको एक चीज का गारंटी दे रहा हूं, खास करके मेंस की गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है और अगर आपसे आज से 20 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे बन जा रहे हैं, तो आपका आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं रुक सकता। मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स के केस में हो जाता है, ज्यादा केमिस्ट्री का बताऊंगा, नहीं रुकने वाला, बिकॉज यार तुम सेम लेवल होने वाला है, वही सेम टीचर ने बनाया होगा, वो चीज भी तो उन्हीं के लेवल का होगा, तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। इसलिए क्वेश्चंस बिल्कुल से सॉल्व करना और बिना देखे हुए। इसके बाद यार मैं लास्ट चीज पे आ जाता हूं। बच्चों का ये बहुत डिबेट रहता है कि सर जेईई भी है लेकिन साथ साथ में बोर्ड्स भी, आपको पता होगा 4 मई से मेरा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, अब मैं कैसे करूं। फॉर एग्जांपल मैं जेईई स्टूडेंट को साथ में लेके चलता हूं यार, तो आपको पता होगा जेईई स्टूडेंट जो है उसके पास पीसीएम इधर भी है, सर पीसीएम इधर भी है। आपको पता है बोर्ड में डिलीटेड अब आपका वो है सिलेबस, तो बोर्ड्स में तो सिलेबस कम ही है ना जेईई से। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मेरा पूरा केमिस्ट्री बचा है, सर मेरा पूरा फिजिक्स बचा है, सर मेरा पूरा मैथ्स बचा है बोर्ड के लिए। अरे मेरे प्यारे गधों, तुम्हारा नहीं बचा है, तुमने बहुत अच्छे से जेईई के लिए पढ़ लिया है, तुमको सिर्फ
एक ट्रांजिशन लाना है, जहां तुम शॉर्टकट्स लेते थे अब तुमको लॉन्ग कट लेना है। जैसे कि आप पूरा लिखोगे इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पूरा आपका द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन, पूरा तुम जितना फैला के लिख सकते हो, जितना सुंदर बना सकते हो उस केमिस्ट्री के आंसर को। जैसे आपको पता है रीजन कि इसमें हिंड्रेंस है या जो भी है, इसमें रिपल्शन है, आप उसका पूरा लिखो कि ऐसा क्यों हुआ, लाइन वाइज लिखो, फाइनल आंसर को प्रूफ लिखो। ये सारी चीजें बस करनी होती है बोर्ड में। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन, अब 1 महीना बचा है, 10 अप्रैल से आप एक स्लॉट निकालो, 20 दिन में आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। पीसीएम में क्या करना है, चैप्टर वाइज लेते चलो और आप एक बुक ले लो, कोई सी भी बुक जहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हो बोर्ड्स के और कुछ सैंपल पेपर्स दे रखे हो। आपको चैप्टर तो पूरा पहले से आता ही है, तो तुमको करना क्या है, क्वेश्चन देखते जाना है, उसके आंसर देखते रहो कि क्या पैटर्न में लिखा जाता है। जब तुम ऐसे पूरे चैप्टर कर लोगे, पीसीएम वैसे ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। बात आती सर इंग्लिश की और 5th सब्जेक्ट की, तो सबसे ज्यादा जहां तुमको टाइम देना है वो है आपका इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट। सर इंग्लिश का कैसे स्कोर करने का पता है, अगर तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और अगर तुम्हारा लेटर ऐसे वगैरह जो भी लिखने का फॉर्मेट सही है, देन तुम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते। इंग्लिश को ज्यादा टाइम दो, डेली आधा पौन घंटा टाइम दो और एक एक चैप्टर करते चलो साथ में, ठीक है। एक चैप्टर पढ़े, पूरा लाइन वाइज अच्छे से पढ़े, उसके क्वेश्चंस देखें और इंप्लीमेंट करें। सभी फॉर्मेट्स तुमको देख करके चलना है और साथ के साथ स्पेलिंग मिस्टेक को रिड्यूस करना। और आजकल जो अनसीन पैसेजेस आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं कि तुम यार बचपन के जैसे सर यहां से यहां तक पढ़ा तो उसी आंसर को छाप दिया। अब तुमको समझना पड़ेगा कि उसकी थीम क्या है, तो वो सब कैसे इंप्रूव होता है। आप जब समरी पढ़ेंगे तो उससे इंप्रूव नहीं होता, जब आप पूरा चैप्टर इन डेप्थ पढ़ेंगे तब आपको फील आएगा। सिरी एक्टिवेट हो गई, इग्नोर कर देना, ये बिना बात के एक्टिवेट हो जाती है। तो ठीक है, मैं कहा था कि आप जब लाइन वाइज पढ़ोगे तब आपको जो है अच्छे से फील आएगा और आपको फील भी आएगा कि चैप्टर का कैसे थीम को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। आजकल बंदे क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, यार सीधा बस 10 मिनट की एक समरी देख ली और सोचते हैं मेरी तैयारी हो गई। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए और पूरे चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ो। ज्यादा लंबे चैप्टर होते नहीं, 5-6 पेज के होते हैं, तुम 1 घंटे में एक चैप्टर निपटा सकते हो। सो इंग्लिश की प्रिपरेशन ऐसे होनी चाहिए और 5th सब्जेक्ट तुम्हारा भी उसको ज्यादा टाइम देना है रेदर देन पीसीएम। पीसीएम में तुमको सिर्फ कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मैं कोर्स बहुत जल्दी लाने वाला हूं, उसकी लिंक बाद में जब भी आएगी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो यार ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैंने ट्राई किया कि मैं हर एक चीज कवर करूं। मैं देख सकता हूं अपने सामने पूरा मैंने 2 पेज भर के लिखा है और एक एक चीज कवर करी है। मैंने ये वाला टाइम टेबल नहीं बताया 7 बजे उठना, ये उठना। मैंने तुमको आइडियली बताया 7:30 के आसपास उठना, 8 बजे से पढ़ने बैठ जाना, 1 बजे सो जाना। लंबी पढ़ाई नहीं होती तो आधा घंटा पढ़ो ब्रेक लो, आधा घंटा पढ़ो ब्रेक लो, लेकिन दिन भर पढ़ते रहो, लिक्विड पीते रहो, खाते रहो, एकदम ठूस ठूस के नहीं खाना है। रिवीजन को ज्यादा महत्व देना है, अपना कॉर्नर पकड़ के चलना है, किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये सब करोगे ठीक है, और दूसरों को यार दिखाना है कि कुछ करके दिखाना है, यार इसने मुझे ऐसा बोला था अब मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, तब यार करने का मजा आता है। ठीक है, मेरा मार्च का रिजल्ट बिगड़ा है, जो लोग हंसे थे तेरा यार 18 शिफ्ट 1 वाला था, तू अरे चल चल भाग, ठीक, तो उन लोगों को यार प्रूफ करके दिखाना है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। आई होप मैंने अपनी पूरी एनर्जी डाली है इस वाले वीडियो में, आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई सजेशन हो कि भैया इस वाली चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाके उस लाल वाले बटन का ग्रे कर दो। मैं मिल रहा हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।